प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यदि मेरे विद्यार्थी ध्यान से देख रहे हैं तो उन्हें ढेर सारा प्यार, और यदि मेरे समकक्षी उनके गार्जियन अगर देख रहे हैं तो उन्हें नमस्कार। मैंने ये महसूस किया है पिछले 10 सालों में, मैं लगातार बोर्ड के पेपर्स को देखता भी हूँ और ये महसूस भी करता हूँ कि जब विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, तो बहुत सारे विद्यार्थी तो कहते हैं कि अच्छा हुआ, लेकिन अगर सिलसिलेवार से उसका विश्लेषण किया जाए तो ये पता चलता है कि कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मेरा क्वेश्चन सर थोड़ा समय और रहता तो मेरे क्वेश्चन या मेरे प्रश्न छूटते नहीं, तो उनके लिए मेरा सलाह है कि जब भी वो पेपर मिले उनको, तो सबसे पहले मेरे विद्यार्थियों का सलाह है कि पेपर मिलने के तुरंत बाद पहले पेपर को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि बोर्ड भी 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए देता है। तो मैं ये विद्यार्थियों से कहूँगा और उनके गार्जियन को भी सलाह दूंगा कि अपने बच्चे को जब वो स्कूल छोड़ने जाए पेपर देने के लिए, तो निश्चित रूप से अपने बच्चों से ये कहें कि बेटा पेपर ठीक से पढ़ना। पेपर जैसे आपको मिलता है विद्यार्थियों, तो सबसे पहले 15 मिनट कूल माइंड होकर, बिना डरे बिना घबराए पेपर को ठीक से पढ़िए। पढ़ने के बाद सिलसिलेवार निर्णय लीजिए कि हमें किस प्रश्न से स्टार्ट करना है। पहले तो ये मैं कहूँगा कि यदि आपको जो क्वेश्चन बढ़िया से आता हो, 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, वहीं से स्टार्ट करिए, क्योंकि एग्जामिनर इस बात को ध्यान में नहीं रखता है कि पेपर क्या क्वेश्चन आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इस बात पे ध्यान रखता है कि कितना अच्छा लिखते हैं, कितना सही प्रश्न करते हैं। स्टार्टिंग में यदि आप कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूरी तरह से सही लगा दें, तो एग्जामिनर आपके प्रति एग्जामिनर का रवैया बहुत अच्छा होता है, और अंतिम में अगर थोड़ी बहुत गलती आप करते हैं तो उसे इग्नोर करता हुआ आपको नंबर देता चला जाएगा। लेकिन यदि आपने स्टार्टिंग में ही बहुत कटपिट किया और गलत लगा दिया, तो आपके प्रति एग्जामिनर का जो मन है वो अच्छा नहीं रहेगा, और पता चलेगा कि लास्ट में आपकी कॉपी को बहुत ही स्पष्ट रूप से ध्यानपूर्वक चेक करेगा, जिससे आपकी छोटी से छोटी गलतियां भी पकड़ लेगा वो, और आपके नंबर निश्चित रूप से कुछ न कुछ कटते चले जाएंगे। तो मेरी बच्चों व्यक्तिगत सलाह है, क्योंकि मैं एज एग्जामिनर पिछले 10-12 सालों से कॉपी चेक कर रहा हूं, और अब तो मैं एज ए हेड एग्जामिनर मैं कॉपी चेक भी करवाता हूं। तो ये मेरा अनुभव बताता है कि स्टार्टिंग में आप सभी लोग अच्छे प्रश्न और सही प्रश्न लगाएं, तो इसीलिए आपको बोर्ड 15 मिनट का समय देती है। तो बिना डरे बिना संकोच के पेपर को कम से कम 2 बार तो पढ़ ही लें, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करें। पहले 5 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन। उसके बाद केस स्टडी इस बार नया शामिल हुआ है, तो केस स्टडी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और उसे आसानी से किए जा सकते हैं। और हाई स्कूल में केस स्टडी पर कुल 4 क्वेश्चन आएंगे, जबकि क्लास 12th में केस स्टडी पर मात्र 2 क्वेश्चन आएंगे। तो हम भी, चाहे वो क्लास 10th का विद्यार्थी हो या क्लास 12th का विद्यार्थी हो, सभी को मेरी ये सलाह है कि बड़े क्वेश्चनों से स्टार्ट करो। 5 नंबर के क्वेश्चन से प्रश्न को स्टार्ट करिए
और सबसे पहले वो क्वेश्चनों को करिए जो प्रश्न आपको बढ़िया से आता हो। बढ़िया लिखिए, सुंदर राइटिंग बनाते हुए, और जो क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से आता है वो से सबसे पहले करिए। कम से कम ऐसा 4 या 5 प्रश्न बढ़िया से करिए। उसके बाद आप थोड़ी स्पीड बढ़ाकर अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, केस स्टडी, और फिर 1 नंबर वाले क्वेश्चन। क्योंकि बच्चों मैं जानता हूं कि एज ए विद्यार्थी जो थोड़े अच्छे तेज विद्यार्थी होते हैं वो 1 नंबर में उनका ईगो हर्ट होता है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन सोचते हैं अरे 1 नंबर वाला क्वेश्चन हमसे नहीं सॉल्व होगा, और इस चक्कर में वो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ढेर सारा समय बेकार कर देते हैं। और तब उन्हें ध्यान में आता है अरे इतना 1 नंबर वाले क्वेश्चन इतना ज्यादा समय ले लिया, फिर जल्दी जल्दी बाकी क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा हर साल कहता हूं, और जो बात बच्चा मेरी बात नहीं समझता है, नहीं मानता है, और अगर प्री बोर्ड में, इसलिए मैं कहता हूं कि प्री बोर्ड में चेक कर लो तुम लोग कि प्री बोर्ड में क्या स्थिति है। तो प्री बोर्ड में जब वो पेपर करके आते हैं तो हमसे कहते हैं कि अरे सर आप तो सही कह रहे थे, और हमने 1 नंबर से स्टार्ट किया, इसी में समय चला गया और हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन छूट गए सर। रोने लगते हैं, मन उनका बड़ा दुखी हो जाता है। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन अगर बच्चों 3 छूट जाए तो बहुत कष्ट होगा, 5 नंबर वाले 2 छूट जाए तो बहुत कष्ट होगा, लेकिन 1 नंबर वाले अगर 3 भी छूट जाए तो कोई बहुत कष्ट नहीं होगा, केवल 3 नंबर जाएगा। और 3 नंबर वाले 3 छूटे तो 9 नंबर जाएगा, 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन छूटे तो 10 नंबर जाएगा। इसलिए निर्णय तो तुम्हें ही लेना है कि कैसे करना है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि 5 नंबर वाले क्वेश्चन तुमने स्टार्ट किया और करते चले गए, 5 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते बच्चे, तो तुम्हारा पेपर पूरा हो जाएगा और समय भी बच जाएगा। और 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो ईगो हर्ट करते हैं, तुमसे टकराते हैं, उसे निश्चित रूप से सॉल्व कर लोगे। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि 5 नंबर स्टार्ट करिए और 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर केस स्टडी, फिर 1 नंबर स्टार्ट करके आप उस काम को कर सकते हैं। कभी भी पेपर को जल्दी ना पढ़ें, स्मार्ट मत बनिए, क्योंकि यदि आप क्लास में हैं, घर पे हैं, तो पेपर को आपके पास पर्याप्त समय होता है, आसानी से पेपर को कर सकते हैं। लेकिन क्लास में एग्जाम के समय मात्र 3 घंटे आपके पास होते हैं, और उन्हीं 3 घंटों में ही आपको पेपर करने होते हैं। तो एक निश्चित समय में सही बात सोचकर पेपर करना कितना आसान होता है आप भी जानते हो, मैं भी जान रहा हूं। एज ए टीचर तो मैं जानता ही हूं। इसलिए मेरी यह व्यक्तिगत सलाह है और 100% सलाह है कि सबसे पहले 5 नंबर वाले क्वेश्चन करिए, समय बचेगा। 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी, और इस तरह से 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी आप कर लोगे, इस तरह से सारा का सारा पेपर सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और 100 में 100 नंबर निश्चित रूप से पा सकते हो। इसके लिए फिर मैं दोहरा रहा हूं कि पेपर जब मिले अच्छे से पढ़िए, ठीक से पढ़िए, और जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे तो आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, गलत सॉल्व कर देंगे। इसलिए जल्दीबाजी मत करिए। और इस बार तो बहुत अच्छा चांस है, 30% बोर्ड सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो रिड्यूस सिलेबस, और इस बार मुझे उम्मीद है कि पेपर कुछ तो आसान आएगा, बाकी साल के सापेक्ष में निश्चित रूप से कुछ आसान आएगा। तो
इस बार पेपर 100% कर सकते हैं, बहुत अच्छा चांस है 100% करने का। तो अब मैं फिर से वो ट्रिक और टिप्स, पहला पेपर को ठीक से पढ़िए, उस 15 मिनट का उपयोग करिए और तय करिए कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे पहले, फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन, सॉरी 2 नंबर वाले केस स्टडी, सबसे लास्ट में 1 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। और फिर आपको 100% मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं प्रति वर्ष बेटा यही देख रहा हूं। और पेपर के बाद मैं बच्चों से मिलता हूं तो उनका यही रोना होता है कि सर थोड़ा समय रहता तो मैं पेपर कर ले गया होता पूरा का पूरा। तो पेपर तो हाथ से निकल चुका है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब आपको तय करना है कि आप 100 नंबर पाना चाहते हैं कि पेपर छोड़ के आना चाहते हैं। इस सत्र के लिए बच्चों, प्यारे बच्चों, इस सत्र के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप पेपर को पूरा करके आएं, क्योंकि इस साल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे आप प्राप्त कर सकते हो 100 में 100 नंबर्स। और मैं ज्यादा क्या कहूं, तुम खुद समझदार हो, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसे अन्य को भी शेयर करिए, समझाइए कि ये सर ने बताया है कि ऐसे पेपर करना है। अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपके रिश्तेदारों को, अन्य विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ हो। शुभकामनाओं के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि इस साल 100 में 100 नंबर पाएं। धन्यवाद। A lot of thanks